में कि बाप की मार से औलाद का रिस्क बढ़ता है और उस्ताद की मार से बच्चे का इल्म बढ़ता है, एजुकेशन बढ़ती है। ये तो एक परंपरा है हमारी। बच्चे को इसलिए नहीं मारता टीचर। क्या होना चाहिए? टीचर पर कार्रवाई क्या होनी चाहिए? इसलिए होना चाहिए कि इन्होंने जो बच्चे को पिटवाया है ये सिस्टम सही नहीं है। इस सिस्टम के ये एजुकेशन के खिलाफ है। आप अगर आप विकलांग थी, आप बच्चे को अपने पास बुलाती और उसमें 2-4 थप्पड़ मारती, आपको हर अधिकार है सारे। आप उस्ताद हैं, टीचर हैं, आपके सारे अधिकार हैं। जैसे आपने किसी स्कूल में देखा है, आपको कभी कहा गया कि मोहम्मडन माओ को मैं कहती हूं? नहीं, ऐसा किसी बच्चे को ऐसा संबोधित किया गया? देखिए, मैं पंजाबी माओ को कहती हूं, मैं मोहम्मडन माओ को कहती हूं, मैं हिंदू माओ को कहती हूं। ऐसे माओ को धर्म के आधार पर किसी टीचर ने डिफाइन किया हो तो बताइए। अगर इस देश में ऐसा चलता है सिस्टम तो हमें भी उत्सुकता होगी जानने की। जी, मनीष जी जो अभी भारतीय जनता पार्टी मनीष जी को लाइएगा स्क्रीन पर। प्रवक्ता हैं। असल बात यह है कि 214 वो कह रहे हैं कि गांव देहात में ये चीजें आम है। 2014 से हमारे मुल्क में नफरत के बीज बोए जाए हैं। जो नफरतों के बीज बोए हैं कहां से आ रही आप देखना होंगे। खंजर जमीन से, ये खंजर है, ये एक औरत इस तरह की आवाज अगर जा रही है तो हाजिर खान और मनीष शुक्ला को रखिए। हाँ, ये घृणा के पात्र है, निंदा के पात्र है, कार्रवाई के पार है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है। ऐसा लोग, चाहे मुसलमान हो, किसी हिंदू टीचर बच्चे को मारे और ये कह के पिटवाए कि मुसलमान ये हिंदू है, तो वो नफरत की चीज़ है, वो घृणा की चीज़ है, वो एजुकेशन का पार्ट नहीं है। एजुकेशन में पार्ट में उस्ताद की जिम्मेदारी होती है कि बच्चे की तरबियत। उस्ताद और पिता, माता पिता और उस्ताद, टीचर इसलिए नहीं मारते कि उससे दुश्मनी होती है, इसलिए मारते हैं कि इसके अंदर संस्कार अच्छे आ जाए, इसकी तरबियत हो जाए, इसलिए दुश्मनी में नहीं मारते। शुक्ला जवाब देखिए प्रत्युष जी, मैंने चर्चा के पहले दौर में ही कहा कि जो प्रक्रिया की गई वो गुरु शिष्य की परंपरा के विरुद्ध आचरण था। उस पर जो कानून और संविधान कहता है उसके अनुसार कार्रवाई होगी, FIR दर्ज है। लेकिन दूसरी बात भी मैं कहूंगा कि ये उससे बड़ा पाप और लोग कर रहे हैं जो हिंदू मुस्लिम एंगल दे रहे हैं। 4-4, 10-10 डिबेट उस पर कर रहे हैं। ये स्कूल की एक घटना थी, एक गांव की घटना थी, जिसमें हमारी भारतीय जनता पार्टी ने संगठन के तौर पे गंभीरता से लिया। हमारे सांसद वहां ग्राउंड जीरो तक गए। और अभी मैं इसके पहले भी डिबेट में था, जहां मैंने कुछ लोगों को, एक वहां के प्रधान और पूर्व प्रधान का बयान वहां चल रहा था, मैंने सुना कि नहीं हिंदू मुस्लिम जैसी कोई बात नहीं है, न एंगल है। उस विद्यालय में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, उस विद्यालय में अधिसंख्य के साथ छात्र मुसलमान परिवारों के ही पढ़ते हैं। जो बच्चा जिसकी पिटाई हुई है उसके परिवार के भी अन्य बच्चे भी वहां पढ़ते हैं। और जो मैंने कहा कि जब गांव की आम भाषा होती है उसमें इस तरह की संबोधन एक दूसरे के लिए लोग करते हैं। हमको लगता है आप भी गांव से जुड़े हुए हैं, सब जानते हैं। आपको भी कार्रवाई के बारे में आप बताएंगे, आपको भी पता होगा कार्रवाई क्यों नहीं? कार्रवाई कर देते तो बात शांत हो जाती, डिबेट की जरूरत नहीं पड़ती। क्या कार्रवाई करनी है? बेसिक शिक्षा विभाग ने विभागीय जांच बैठा दी है, पुलिस ने FIR दर्ज कर दी है। अब जांचों उपरांत दानिश कुरैशी को रखिएगा स्क्रीन पर। उठाए जाएंगे। दानिश कुरैशी को लाइए। दानिश कुरैशी, बीजेपी कह रही है कि और कार्रवाई क्या चाहिए? FIR दर्ज हो गई है, बेसिक शिक्षा अधिकारी ने वहां पर जांच बैठा दी है, और क्या कार्रवाई चाहिए? वो कह रहे गांव देहात में ये चीजें आम है, वहां बोला जाता है। यही कह रहे हैं ना मनीष जी आप? मोहम्मडन माओ ये सब कहा जाता है गांव देहात में। ऐसा है प्रत्युष जी, हाँ, मुझे लगता है कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हाँ, कोई इटली से पढ़ के तो आया नहीं है। शहर में रह रहा होगा तो भी उसका एक गांव होगा, और हर गांव, हर ग्रामीण इलाके में कुछ संबोधन होते हैं। मेरा ये कहना है, इसको इतना तूल 4-4, 5-5 डिबेट करके, इसको हिंदू मुस्लिम एंगल देके आखिर क्या धर्म निभाना चाहते हैं लोग? सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे, इसके लिए काम करना चाहिए। क्यों राहुल गांधी बयान दे देंगे कि केरोसिन छिड़क कर आग लगाने का प्रयास किया जा रहा? देखिए मनीष जी, आप कह रहे हैं ना कि 3-3, 4-4, 5-5 डिबेट इस पर करा करके क्या कराना चाहते हैं लोग? बिल्कुल, हाँ, आप यही कह रहे हैं ना कि इस डिबेट को लेकर क्या कराना चाहते हैं? हम इसलिए कराना चाहते हैं और इसलिए कर भी रहे हैं कि दोबारा कोई भी बच्चा इसका शिकार ना हो। अब आप सोचिए कि हमारे और आपके बच्चे के साथ स्कूल में सलूक होता और वो कहता कि मैं दोबारा स्कूल नहीं जाऊंगा, आप पर क्या बीतती? आप कहते नहीं बेटा तो आम बात, जाओ और फिर मार खाओ।
इसीलिए मैंने कहा ना वहां तो और अगर कोई हमारे बच्चे को ये कहता मोहम्मदन माओ को, हिंदू माओ को, पंजाबी माओ को, ईसाई माओ को, क्यों? क्योंकि ये चलता है दानिश कुरैशी, ये चलता है, इस पर बहस नहीं होनी चाहिए, ये चलता है, ये हिंदुस्तान में चलता है और हमें चलते रहने देना चाहिए, इस पर बहस नहीं करनी चाहिए। दानिश कुरैशी, दानिश कुरैशी, देखिए शुक्ल साहब, अब मेरी बारी है, अब मुझे बोल लेने दीजिए, अब थोड़ा इत्मीनान से सुनिए। अब शुक्ल जी, मेरा टर्न है, मैं बात करूं। अब मैं अखिलेश यादव दे रहे हैं, सुनिए, अरे उसके विपरीत माहौल गांव में है। अरे सुनिए, अरे अब दानिश कुरैशी का टर्म है, प्रत्युष जी ने दानिश जी का नाम दिया है, तो मैं रिप्लाई दे दूं। शुक्ल साहब सुन लीजिए, सबसे पहली बात देखिए, मैं आपको दो बात बताता हूं। दरअसल दिक्कत क्या हुई है कि देश का जो, प्रत्युष जी को बताइए, दानिश कुरैशी जी उस परिस्थिति है, मैं उसी पे बात करने की बात कर रहा हूं कि उस पे अगर हम बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि देश में किस तरीके का माहौल है। मैं आपको बताऊं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर की घटना की बात नहीं है, मैं आपको बता दूं कि गुजरात के अंदर में, मुजफ्फरपुर बिहार में है। सुनिए, मैं आपको वही बता रहा हूं कि मुजफ्फरपुर बिहार में है। गुजरात के अंदर में महसाणा के खेरालू डिस्ट्रिक्ट में अभी 7-8 दिन पहले एक बच्ची थी जिसको पहला नंबर आया था, बाय लक वो मुसलमान थी, इसलिए उसका नाम हटाकर किसी और का नाम, शायद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का नाम रख दिया, जिसको लेकर के बड़ा हंगामा हुआ। तो आप देखिए कि वहां आपकी सरकार है, यहां आपकी सरकार है। और महसाणा के एक जगह की बात कर दूं तो बकरी ईद का जो प्रोग्राम था, उसका एक वहां प्राइवेट स्कूल के अंदर में जो इश्यू था, उसके अंदर में देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या हंगामा मचाया। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो देश का सोशल फैब्रिक को डिस्टर्ब करने का काम भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति के लिए कर रही है, वो कहीं ना कहीं अब स्कूलों में बच्चों के पास पहुंच चुका है, और उसको आप जो वो कर रहे हैं, छुपाने की या दबाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये देश के साथ बड़ी जागती है। इस पे बहुत मुखर होकर आपको कार्यवाही दिखानी पड़ेगी, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य की बात है। शुक्ला साहब। जी प्रत्युष जी। मनीष जी, प्रत्युष जी, देखिए पूरी घटना जो मुजफ्फरनगर की है, उस घटना को कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जो आप लोगों के बयान है, जो तमाम राजनीतिक दलों के, राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत, या चैनलों पर बैठे लोग के जो बयान है, माहौल उससे विपरीत है। उस गांव में दोनों बच्चों की गले मिलती फोटो आ रही है, परिवारजन कह रहे नहीं कोई ऐसा एंगल नहीं है, वहां का प्रधान कह रहा है ऐसा एंगल दबाने की राजनीति उस गांव में जो प्रत्यक्षदर्शी है उनकी बात माने, कि दानिश कुरैशी जी की बात मान ले, कि राहुल गांधी की बात मान ले। हम तो वहां ग्राउंड जीरो पे है उसकी बात मानी जाएगी ना, उस परिवार जो बच्चा, उसके परिवारजन की बात मानी जाएगी। शुक्ला साहब, सवाल कार्रवाई होगी, उन बच्चों से नहीं है। सुनिए, बच्चों से कोई परेशानी नहीं है ना, वो जिस बच्चे ने मार खाई उससे सवाल है ना, दूसरे सहपाठियों से सवाल है। सवाल तो जो टीचर ने जिस तरीके का रिएक्शन, देखिए मैं ये कहता हूं, सुनिए तो मेरी बात सुनिए, सवाल यहाँ ये आके खड़ा है, बच्चे के पिता का भी बयान चलाइएगा, बच्चे के पिता का। मैं ये कह रहा हूं कि उस बच्चे को या उसके अलावा, वैसे हिंदू मुस्लिम का कोई मैटर नहीं है इसमें, माहौल ठीक है, यहाँ का भाईचारा है, गांव में भी गुआंढ में भी। 1 घंटा या 2 घंटा बच्चे पे अत्याचार करना कोई वो समझदारी की बात तो है नहीं उनकी। और फिर हम जैसा उलाना लेके गए उनके पास, तो उसने उल्टा हमें कहा कि यहाँ पे तो यही रूल है, ऐसे ही होता है। तो आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाह जो कानूनी कार्रवाई हो वो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, ये बच्चे के पिता का बयान था। अब इस पे सौरभ दुबे, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि बुलडोजर कहां गायब हो गया, चलेगा क्या शिक्षिका के घर पर या स्कूल पर बुलडोजर चलेगा? उन्होंने उदाहरण दिया है, मध्य प्रदेश में तो बुलडोजर चल गया था स्कूल पर, यहां बुलडोजर का क्या हो गया? मतलब डीजल खत्म हो गया, क्या दिक्कत है? नहीं, इनकी पार्टी का देखिए, अभी दानिश जी ने तुरंत कम्युनलाइज कर दिया था, वो गुजरात की कोई घटना लेकर के पहले से बैठे हुए थे गूगल पे सर्च करके, मतलब वो उस विषय पे बात नहीं करना चाहते थे। आपको नहीं पता? नहीं, आप हमें पता है, इस तरह की हम अगर गूगल करने लगे तो बहुत सारी मदरसों की कोई गूगल की बात नहीं है। अभी 10 दिन पहले मौलाना साहब क्या चिल्ला रहे थे, छोटे छोटे बच्चों में क्या जहर डाल रहे थे, वो घटना पता नहीं आपने देखी कि नहीं देखी, उस पर आपने पता नहीं क्या कार्रवाई की मांग की। यहाँ पर आप समझिए, अगर कोई
अगर वो महिला अगर उसकी गलती है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है, बेसिक शिक्षा विभाग अपनी कार्रवाई के लिए तैयार है, किसी तरह से बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि बच्चे जो है भगवान का रूप होते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। लेकिन आज जैसे लोग जो पीछे ऐसी सोच भर देते हैं कि अच्छा एक मुद्दा मिल गया, अब इसको ऐसे चलाना चाहिए कि जहर जो है स्कूलों तक जा रहा है मुस्लिमों के खिलाफ। आपको मैं घटना बता दूं मदरसे की, आपको मैं बता दूं अभी मौलाना क्या बोल रहे थे कुछ दिन पहले, तो उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? आपकी जुबान फिल हो जाएगी, आप उसमें एक शब्द नहीं बोलना चाहेंगे। आपको जैसे ये मुद्दा मिलता है बच्चों के अंदर, बच्चों किसी प्रकार से कहीं भी मुस्लिम को डालना, उस पर राजनीति करना। अब बताइए, अगर आप बुलडोजर की बात करते हैं, आप पहले घटना को समझे नहीं, एफआईआर दर्ज हो गई, बेसिक शिक्षा विभाग कार्रवाई कर रहा है, आपने तुरंत मांग कर दी कि भैया ये हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको लगा इसमें मानसिक कर रहा है, आपने ये नहीं देखा सच क्या है। भाई हम कुछ विरोध करते हैं, अगर इस प्रकार की कोई घटना है तो उसका आप समझ लीजिए कोई भी समर्थन नहीं करता है, लेकिन आप हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हैं? अभी भाई साहब ने बात करते करते अभी बोल दिया कि भाई साहब ये जब से बीजेपी आई है सत्ता में ऐसे ऐसे कर रही है। अरे यही तो क्लियर करने की जरूरत है। अभी आपके उनके पिता क्या बोल रहे हैं? आपने पिता का बयान सुना? उनके पिता खुद कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं है। वो ये कह रहे हैं इतने लंबे समय तक सजा नहीं देनी चाहिए, चाहे वो बच्चा हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उसके मानसिक स्थिति क्या हो जाएगी? आप किसी भी बच्चे को इस तरह से दंड देंगे तो ये दंड देने का अधिकार न संविधान ने दिया है न कानून ने दिया है। अभी तो ये भी नहीं पता वो स्कूल की घटना है या वो किसी कमरे में चल रही थी। मैं एसटी हसन साहब का एक बयान चलवाना चाहूंगा, प्लीज। मासूम बच्चों का तो कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता। सारे हिंदू मुसलमान भाई इस बात की इस चीज़ को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बुरा कह रहे हैं। इस शिक्षिका के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसने इंसानियत का कत्ल करा है। इंसान तो एक कत्ल करता है तो जेल जाता है और फांसी होती है, इसने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। शिक्षा के मंदिर से हम क्या तालीम लेके निकाल रहे हैं अपने बच्चों को? ये आगे बड़े होकर क्या करेंगे देश के अंदर, ये कभी किसी ने सोचा है? तो मैं कहता हूँ कि योगी जी का भी बुलडोज़र यहाँ पे चलना चाहिए। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि मैसेज हमारे मुख्यमंत्री जी भी दें कि इस तरह की हरकतें बच्चों के साथ वो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। फखरुल हसन, बुलडोज़र चलना चाहिए शिक्षिका के घर पर, स्कूल पर? देखिए, समाजवादी पार्टी का स्पष्ट मत है कि बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो संवैधानिक दायरे में होनी चाहिए। अगर गैर कानूनी, आप तो बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ रहे हैं, तो यहाँ पर आपके सांसद क्यों कह रहे हैं कि बुलडोजर नहीं? मैं तो हमेशा से नहीं, समाजवादी पार्टी का स्पष्ट मत है, हम बुलडोजर कार्रवाई का कभी समर्थन नहीं करते, क्योंकि गैर कानूनी तरीके से किसी के घर पे बुलडोजर चला देना, किसी का परिवार रहता है, एक परिवार में 10 सदस्य हैं, किसी एक की गलती की सजा पूरे 9 और दूसरे सदस्यों को नहीं दी जा सकती, और ना ये देश का संविधान कहता है। तो समाजवादी पार्टी का स्पष्ट मत है कि जो कानून के दायरे में कार्रवाई होनी चाहिए वो शिक्षिका पे होनी चाहिए। और सवाल शिक्षिका के व्यवहार पे नहीं है, सवाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये नफरत बोई है, जिसका नतीजा आज हम ट्रेन से लेकर स्कूलों तक देख रहे हैं। और वो नशा, वो जो जहर है, वो जड़ों में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी को अपनी नीतियों में बदलाव की जरूरत है। तो क्या स्कूल में क्या आप कहना क्या चाह रहे हैं? क्या स्कूल में उस महिला टीचर के दिमाग में यह जहर बीजेपी की वजह से आया? देखिए, बिल्कुल निसंदेह बीजेपी की वजह से। क्या भारतीय जनता पार्टी की नीतियां आज इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? बताइए, क्या देश के प्रधानमंत्री जी का बयान नहीं था कि दंगाइयों को कपड़ों से पहचान लिया जाए? या बहुत से मैं बयान इस तरीके के कोट कर सकता हूं। और क्या अल्पसंख्यकों पे पूरे देश में, चाहे आसाम की बात कर लीजिए, उत्तराखंड की बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, हरियाणा की बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश की कर लीजिए, अल्पसंख्यकों पे, दलितों पे, पिछड़ों पे, आदिवासियों पे क्या अत्याचार नहीं हो रही? ये तो मनीष भाई की पार्टी की नीतियां हैं। मनीष भाई हालांकि अच्छे आदमी हैं, मैं प्रत्युष जी कहना चाहूंगा, ये दल में गलत हैं, क्योंकि मैं इनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, इसलिए बार बार उनका दर्द भी झलक रहा है कि नहीं